विज्ञान भवन में हुआ अटल सम्मान समारोह। देश विदेश की 25 विभूतियां हुई अटल अवार्ड से सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर 24 दिसंबर 2021 को दोपहर 1 बजे से विज्ञान भवन में अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अटल सम्मान समारोह के अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध कवि भुवनेश सिंघल ने बताया कि यह उनका 8वां आयोजन था, जिसमें विभिन्न 25 क्षेत्रों के लिए कलाकारों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों आदि सहित देश विदेश के 25 चयनित योग्य लोगों को अपनी भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुसार सम्मानित किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उनका व्यक्तित्व इस देश में केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं था, पूरे देश में उनको फॉलोइंग था, इंटरनेशनल उनका व्यक्तित्व था। उनके एब्सेंस में, उनके बाद इस प्रकार के कार्यक्रम की श्रृंखला यहाँ पर की जा रही है। हर साल अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों का सम्मान किया जाता है, उनको नवाजा जाता है, उनको अप्रिशिएट करके उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अटल सम्मान समारोह का यह 8वां इस बार का भी कार्यक्रम निश्चित रूप से यशस्वी होगा और बहुत अच्छे लोगों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। हमारा 8वां कार्यक्रम है अटल सम्मान समारोह, जो यहाँ विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, विगत 2014 से हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। विशेष सौभाग्य हमारा यह कि अटल जी के चरणों में बैठकर इसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। अटल जी के जीवन का अंतिम सम्मान भी अटल सम्मान समारोह उनको दिया गया और ये 8वां हमारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने पुनः इस बार 25 विभूतियों को सम्मानित किया है। वो 25 विभूतियाँ जिन्होंने इस देश की सेवा में, इस राष्ट्र की उन्नति में विशेष सहयोग प्रदान किया है, जिन्हों के अच्छे कार्यों के बल पर लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों का चयन किया गया। हमारी चयन समिति कुमार विशु है, जिसमें भजन सपोरी हैं, पद्मश्री, उन लोगों की चयन समिति है, वो लोग इनका चयन करते हैं। इस बार 25 लोगों का चयन किया गया है, क्योंकि अटल जी का जन्मदिन 25 तारीख को होता है, तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया था कि 25 ही लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और ये परंपरा विगत 8 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। देखिए, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सम्मान की याद में आज 25 पूरे देश की प्रतिभाओं का, जिन्होंने देश और समाज में अपने योगदान से देश और समाज की सेवा की, ऐसे 25 लोगों का यहाँ अटल सम्मान समारोह के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन हो और उनकी स्मृति में सम्मान दिया जाए, ये अपने आप में सम्मान का मूल्य और भी बढ़ जाता है। मैं भुवनेश सिंघल और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी लोकसभा के एक बहुत ही टैलेंटेड वासी हैं, बट वो जिस तन्मयता से लोगों को सम्मानित करते हैं, हमें भुवनेश सिंघल का साथी होने पे गर्व है और मैं अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग जब तक अपनी क्षमता चलती रहेगी, हाथ पैर चलता रहेगा, हम लोग इस अवार्ड को करते रहेंगे। देखिए, अटल राष्ट्रीय सम्मान मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है और मैं तो बहुत तुच्छ सा व्यक्ति हूँ, लेकिन देश के कोने कोने से ये उन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे वो ज़मीनी स्तर से किए हैं, उनको कहीं मौका नहीं मिलता है। और मेरे लिए तो इसलिए भी गौरव की बात है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत हुआ तो उनकी डेड बॉडी के क्रीमेशन की सारी जिम्मेदारी मेरे पास ही थी। इवन देन जो उनका मोर्ची बॉक्स था, जिसमें दर्शन करने के लिए बॉडी रखी गई थी, वो बॉक्स भी शहीद भगत सिंह सेवा दल का था। उस बॉक्स को मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है, उसको मैं अब किसी को देता नहीं हूँ, मेमोरियल बना दिया है मैंने। तो मेरे को अटल जी के नाम से अवार्ड मिलना ये बहुत ही गौरव की बात है। अटल जी राजनीति में रहते हुए भी कोयले की खान में हीरे के समान थे। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और आज जिस संस्था ने अटल सम्मान के लिए हमें चुना है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई चुनौती आपको आती है तो ये एक सिग्नल है ईश्वर की परीक्षा के रूप में कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि इस चुनौती से निकल जाएगा तो फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज बहुत कठिन है, कल और भी कठिन होगा, लेकिन परसों बहुत शानदार होगा। लेकिन 95% लोग कल मर जाते हैं, वो परसों तक जाते ही नहीं हैं।
तो समस्याएं रहती हैं, समस्याएं द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो ईसीजी का जो मशीन रहता है ना, जो आपका हार्ट बीट बताता है, वो ऊपर नीचे घूमता रहता है। वो सीधी का मतलब तो समाप्त हो गया था, वो ऊपर नीचे नहीं चलता रहना चाहिए। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है यार। बाकी तो जब तक जिंदा हैं समस्याएं रहती हैं, और समस्याएं आपको और बेटर करने आती हैं, ऐसा मुझे लगता है।